गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर कॉन्टिन्यूशन में। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्टिंग से देखा था एवरी ड्रॉप काउंट्स। हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें है थिंक ओवर इट। यहाँ लिखा गया इन 1986 देयर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज़। कि एक जोधपुर के बारे में बताया गया है। वहाँ पे 1986 में कोई बारिश आई ही नहीं, ना जोधपुर में ना आसपास के एरिया में। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल। जो लोगों को याद आया कि अरे हमारे यहाँ तो वो स्टेपवेल है, यानी कि बावली है, कुआं है। They cleaned the stepwell and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. वो जब स्टेपवेल को साफ़ करने गए तो वहाँ पे 200 टन जो गार्बेज यानी कचरा था, कूड़ा था, वो उस स्टेपवेल से बाहर निकाला गया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी। आसपास के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल। और उन्होंने पैसे इकट्ठा करके उस कुएं को साफ़ करवाया और इस प्रकार उन लोगों को पानी मिल पाया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेपवेल वॉज फॉरगॉटन। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद बारिश अच्छे से होने लग गई वहाँ पे। और फिर क्या किया लोग उस कुएं को भूल गए और वहाँ पे मतलब वो कुआं दोबारा बंद होना शुरू हो गया। चलिए अब आगे आपको दे रखा है डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे बताया गया है देर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। एक बच्ची है पुनीता, उसके घर के आसपास 2 कुएँ थे। हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15 to 20 ईयर्स अगो देयर वॉज वाटर इन दिस वेल्स। उसकी जो दादी अम्मा है वो उसने बताती हैं कि करीब 15 से 20 साल पहले इन कुओं में पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज। तो यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं कि कुएँ क्यों सूख गए होंगे। तो फर्स्ट है वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। के जो बिजली वाली मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, उनके द्वारा पानी को खींच लिया गया कुओं से, इसलिए भी खाली हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने दे रखा है द लेक इन विच रेन वॉज वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। कि जो आसपास में झीलें थी, तालाब थे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था, वो आज के समय में नहीं है, वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, इस वजह से भी कुएँ सूख सकते हैं। थर्ड है द सॉयल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट। कि जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उनको सीमेंट से उनकी बाउंड्री बना दी गई है। वहाँ पे मिट्टी छोड़ी ही नहीं है, जिस वजह से पानी ज़मीन में एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है। इज़ देयर सम अदर रीज़न्स फॉर दिस एक्सप्लेन। तो आपसे पूछा गया है कि क्या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं ऐसा होने के। तो इसका हो जाएगा यस, बिल्कुल हो सकते हैं, माइट बी पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग गार्बेज इन द वेल। कि लोगों ने कूड़ा कचरा वहाँ पे कुएं में फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो कुएं थे वो बंद हो गए। ठीक है, और अगर आपको कोई और भी ऐसा रीज़न लगता है तो आप सब ये सोचेंगे और ये आंसर मेरे को रिप्लाई करेंगे। तो इसके बाद आपको एक और स्टोरी दे रखी है द स्टोरी टुडे लेट अस सी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे। सी पेज 57 एंड डिस्कस। Do you get water in your house by any of these ways? Put a tick on that. If you get water by some other ways, write in notebook. ठीक है, अच्छा बेटा अब आगे आपको ये पिक्चर्स गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि आपके घर पे पानी कैसे आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर क्या है? A gel board water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fight over there. अच्छा, इसमें क्या है? इसमें एक जो जल बोर्ड वाले हैं वो पानी का टैंक भेजते हैं हफ्ते में 2 बार, जिससे क्या होता है लोग वहाँ पे लाइन लगाते हैं पानी लेने के लिए और वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। बहुत समय बाद टर्न आता है और अक्सर वहाँ पे लोगों की फ़ाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, सेकंड है वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल द नियर बाई वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो। नाउ वी हैव टू वॉक फार
To reach the other well, we are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. अच्छा, सेकंड पिक्चर में आपको बताया गया है, वो शायद लोअर कास्ट की गर्ल है, वो बता रही है कि हम जिस कुएं से पानी निकालते थे वो कई समय पहले सूख गया, अब हमें पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और जो आसपास के कुछ और कुएं हैं वहाँ से इनको पानी नहीं लेने दिया जाता है क्योंकि इनकी कास्ट की वजह से। पहले के ज़माने में होता था ना, छूत अछूत बोला जाता था कि नहीं ये अछूत है, इनको नहीं छूना है, तो उनको अपने कुओं से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था, उनके लिए अलग से कुएं होते थे। थर्ड पिक्चर देखिए, वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम हाफ एन आवर फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे, समटाइम्स इट इज़ डर्टी। चलिए, इसमें क्या कर रखा है, इसमें एक टैंक बना रखा है, तो ये बता रखे कि इनके घर में सप्लाई से पानी आता है, और लेकिन उसका कुछ टाइमिंग है, आधे घंटे के लिए आता है। तो जैसे ही पानी आता है तो हम इस टैंक में पानी को स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब हमें यूज़ करना हो तो उस टैंक से यूज़ कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, कभी कभी पानी जो है डर्टी आता है, यानी कि गंदा आता है। नेक्स्ट पिक्चर है, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। जैसे शहरों में आता है या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होता है, तो क्या होता है उसमें ना पानी स्टोर हो जाता है, और हमेशा ही जब हम ऑन करेंगे टैप तो हमें पानी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ अ हैंड पम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज़ सॉल्टी, वी हैव टू बाय वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब इन्होंने बताया है कि इनके घर के पास में एक हैंड पंप है, यानी कि नलका है, वहाँ से वो पानी निकालते हैं, लेकिन उस नलके का पानी जो है खारा है, सॉल्टी है, पीने लायक नहीं है, इसलिए और कामों के लिए वो उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, और पीने का जो पानी है वो उन्हें अलग से खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट पिक्चर है, वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। आगे क्या किया है इन्होंने क्या अपना एक मोटर लगा दिया है, पंप लगा दिया है जो जल बोर्ड की पाइपलाइन है उसमें, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जल बोर्ड की पाइपलाइन में हमेशा पानी आएगा, और ये जब चाहें स्विच ऑन करते हैं और पानी उस वहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट में उन्होंने मोटर तो लगा ली है बोरवेल से, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए, लेकिन समस्या ये है कि उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है, बहुत कम आती है। तो जब उन्हें पानी चाहिए होता है उस टाइम बिजली नहीं होती, तो वो कैसे पानी निकालें, आपसे पूछा गया। तो जिस समय बिजली आएगी वो सिर्फ तभी ही पानी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में ये एक लेडी कोई अपना मटका लेके जा रही है, वी गेट वाटर फ्रॉम कैनाल इटसेल्फ। तो ये क्या करते हैं, जो कैनाल होते हैं ना, बिग रिवर्स होती है, उसमें से कैनाल निकाल दी जाती हैं, ठीक है, जो छोटी रिवर्स हम बोल सकते हैं, तो उन कैनाल में से ये लोग डायरेक्टली जाके पानी ले आते हैं। तो भाई बताइए आपके घर में कैसे पानी आता है, इनमें से जो जिस सोर्स से आपके घर पे पानी आता है आप उसे टिक कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए डिस्कस करना है हमें, एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? Water on this earth is for one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? Why do some people put a pump directly in the jal board pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? चलिए इसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ पूछे गए। ये पहली बात तो इन्होंने बोली है कि जो है पानी का हक सबका बराबर है, जैसे जीने का हक सबको है ऐसे ही पानी पीने का, पानी लेने का भी हक सबको बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें पूछा है कि इज़ एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर, कि क्या सबको इनफ वाटर मिल रहा है, तो ये तो जस्टिफाइड है नहीं, क्योंकि किसी ने तो मोटर लगा रखी है, कोई बेचारा कुओं से खींच रहा है, कोई नल का चला के पानी निकाल रहा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ठीक है।
आगे है वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। तो कुछ लोगों को पीने का पानी इसलिए ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि जो उनके वहाँ पानी आता है वो या तो डर्टी होता है, गंदा होता है, मिट्टी का होता है, या फिर वो खारा होता है। ठीक है, आगे है शुड इट बी लाइक दिस। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, कि जो पानी है वो एक के लिए है और सब के लिए है। सम पीपल ड्रॉ आउट फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल्स, हाउ फार इज़ इट करेक्ट। देखिए, जो लोग कुएं बना के रखते हैं, ठीक है, कुएं बना रखे होते हैं गांव में, तो वहाँ से तो सब लोग पानी ले आते हैं। अब जिन्होंने मोटर लगा रखी है तो वो तो सारा पानी खींच लेंगे ना, इससे तो कुओं का भी लेवल कम हो जाएगा, तो वहाँ पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, आगे है हैव यू एवर सीन दिस। क्या आपने कुएं और ये सब देखा है? हाँ, देखे तो हैं ही। वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, की कुछ लोगों ने जो जल बोर्ड की पाइपलाइन है उसमें मोटर क्यों लगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा वो पाइपलाइन में मोटर इसलिए लगाया ताकि उनके घर पे सारा पानी आ जाए और उन्हें परेशानी ना हो। इससे क्या होता है, एक घर में सारा पानी तो चला जाता है, लेकिन और जो दूसरे घर हैं आसपास वाले, उनको समस्या हो जाती है। वट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। दूसरे लोगों को यही प्रॉब्लम होंगी कि उनको पानी मिल नहीं पाएगा, मिल पाएगा तो बहुत ही कम मिल पाएगा। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस। अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप सब बताएंगे। अच्छा, अब ये आपको एक जल बोर्ड का बिल दे रखा है। जैसे जिनके घर में टैप वाटर आता है ना डायरेक्टली, तो जल बोर्ड की पाइपलाइन से जिनके घर पे पानी आता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना बिल लगा देते हैं, बिल देते हैं, बिल पानी का बिल भरना पड़ता है। तो देखते हैं इस बिल में क्या है। लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल केम। तो इसे देखिए, इस पे ऊपर लिखा है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार। तो आंसर हो जाएगा दिस बिल हैज़ केम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। अगर आपके घर में नल है तो आपके घर पे पानी के लिए जो जल बोर्ड की तरफ से पानी लगाया जाता है उसका मीटर लगा होता है अलग से और उसका बिल आता है। तो अगर आपके घर पे है तो आप पता कीजिए। जैसे यहाँ पे बिहार में तो बिहार जल बोर्ड करके आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। बताइए, दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो जल बोर्ड है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। वो जो भी उनका वर्क होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट ही पूरा मॉड्यूलेट रेगुलाइज करती है, ठीक है। इसलिए अपना वो सेल्फ डिसीज़न नहीं ले सकते, उनको जो भी काम करना होगा पहले उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, इन हुज नेम इज़ द बिल। चलिए इसमें नाम देखिए बेटा, किसके नाम पे है? श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब। तो ये दो लोगों के नाम पे है, तो आप बता देंगे श्री मोहम्मद उमर एंड मोहम्मद शोएब। आगे हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ। तो इसमें यही बिल आप जूम करके देख लीजिएगा, इस पर कितना है, इस पर टोटल अमाउंट इन्हें देना है 368 रुपीज़, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कि दे हैव टू पे 368 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, हाउ मच इज़ द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, आस्क योर एल्डर्स। इसमें आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके यहाँ पे पाइप आता है जहाँ मतलब मीटर लगा हुआ है पानी के लिए तो आपके घर बिल भी आएगा, अगर नहीं तो वो तो नहीं आएगा। और अलग अलग कॉलोनीज़ में पानी का रेट भी वेरी करता है, ठीक है। अब जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है वहाँ पे नॉर्मल रेट से रहेंगे, जहाँ पे स्कैरसिटी यानी कमी है पानी की तो वहाँ पे रेट भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इट कैन बी डन। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर to the people of different areas. They asked the elders about the water arrangements in their times. They rebuilt the old lakes and jords and also built new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat
संग हेल्प दर की माई। देखिए अब एक ग्रुप है दर की माई, इसके बारे में बताया गया है कि कुछ लोग जो है वो पानी के लिए बहुत मदद करते हैं, पानी जिनके पास नहीं होता है तो वो पानी अरेंज करवाते हैं। अब इसमें स्टोरी बताई गई है कि इन्होंने दर की माई की कैसे हेल्प की। दर की माई एक ये ओल्ड लेडी है, ये जो आपको कॉलम में गिवन है इसे पढ़ते हैं। There is Darki Mahi. She lived in a village in the Alwar district of Rajasthan. आप सब जानते हैं राजस्थान में बारिश बहुत ही कम होती है और वहाँ पे पानी की कमी बनी ही रहती है। तो बताया गया ये जो दरकी माई है ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। The women of the village used to spend the entire day looking आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। और जो फीमेल्स हैं वहाँ पे फैमिलीज़ में वो अपना पूरा समय बच्चों की देखभाल करने में, अपने घर संभालने में, जानवरों को देखने में समय लगा देती। समटाइम्स इट लुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। और कभी कभी क्या होता था उनको पूरी पूरी रात लगे रहना पड़ता था कुओं से पानी खींचने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, नहलाने के लिए। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप दे हैव टू लीव द विलेज। और समर्स में यानी गर्मियों में क्या हुआ, भीषण गर्मी होती है, सबको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वहाँ पे क्या होता है पानी कमी से कुएं सूख गए थे तो लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़े। दरकी माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। दरकी माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना था। कौन सा ग्रुप? तरुण भारत संघ। तो वो उनसे अपने मदद के लिए बात करती है। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। अब उन लोगों ने, जो ये ग्रुप के लोग थे, तरुण भारत संघ के लोग और गांव के लोगों ने मिलके एक झील बनाने की सोची। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज़ नाउ लेस। और अब क्या है, इसी वजह से जो समस्या है खाने की और पानी की वो जानवरों के लिए कम हो गई है। जब झील होगी तो आसपास में पेड़ पौधे भी होंगे और पानी भी प्रॉपर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। तो इस वजह से जब जानवर अच्छी तरीके से पानी वानी पी के रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो वो अच्छे से मतलब मिल्क भी देंगे। तो इस वजह से लोगों को ज़्यादा मिल्क भी मिलने लग गया और उनकी कमाई भी अच्छी होने लग गई। आगे आपसे पूछा है, हैव यू एवर रेड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर, रीयूज़ एनी ओल्ड लेक और स्टेप वेल? आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर्स में कि आज यहाँ पे सूखा हो गया, आज वहाँ पे सूखा हो गया। जनरली राजस्थान साइड में तो सूखा होता ही रहता है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। तो वहाँ पे बताया गया है। तो हाँ, हम पढ़ते ही हैं ऐसा न्यूज़पेपर्स में। तो वहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, या तो नई लेक बना लेते हैं या तो जो पुराने कुएं उनको साफ़ करते हैं और उनकी ओर गहरी खुदाई कर लेते हैं। अब इसमें आगे आपसे पूछा है व्हाट वी हैव लर्नड। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। मेक अ पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल? थिंक ऑफ सम अदर स्लोगन, ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर। चलिए, ये आपका बेटा होमवर्क है, आप सबको ये पोस्टर बनाना है। अभी हमने चैप्टर में एक स्लोगन पढ़ा था, वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल, कि पानी जो है वो एक के लिए और सभी के लिए है। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग स्लोगन्स आपको पोस्टर पे लिखने हैं और आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है पानी से रिलेटेड, ठीक है। सब बच्चे ये काम करेंगे, एक पोस्टर बनाएंगे। आगे, ब्रिंग ए वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल। अब जिसके घर पे बेटा वाटर बिल आता है तो वो उसे देख के बताएंगे। द बिल इज़ फ्रॉम, वहाँ पे डेट बताना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, ऐसा ही सेम होता है वाटर बिल। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल, कि उस बिल के लिए कितना मनी, कितना पैसा पे है यानी देना है। वट एल्स कैन यू से इन द बिल, लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर मेंटेनेंस, कि उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे रिपेयर के लिए उसमें पैसा लिया गया होगा, मेंटेनेंस के लिए लिया गया होगा, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। तो अगर किसी के पास बिल है तो वो आप करवाएंगे ये क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप पहले बेटा पोस्टर बनाएंगे। ये काम आइए आपका होमवर्क है। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। इस चैप्टर में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।